नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडेक्स के पॉजिटिव या नेगेटिव साइड की मूवमेंट में। सो एज यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट्स में सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में हमारे लिए होता है यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट के जो तीनों मेजर इंडेक्सेस हैं, डाउ जोन्स, नैस्डैक एंड एसएनपी, तीनों ही ऑलमोस्ट 1.25 टू 3.64% तक डाउन साइड रहे। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट रही है। ऑलमोस्ट पिछले एक साल के अंदर इतनी बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को नहीं मिली है। राइट, नेस्डैक लगभग 3.5% तक डाउन साइड रहा है। रीज़न रीज़न रहा कि इनकी जो मेगा कैप कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले थे कल की डेट में, टेस्ला एंड गूगल एंड सीगेट और अदर इस तरह की जो हैवीवेट कंपनियां थी, उनके कल की डेट में रिजल्ट्स आए। और रिजल्ट्स ने क्या किया है, मार्केट में जो भी एस्टिमेट्स लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने पहले से लगाए हुए थे, उनको मिस कर दिया है। टेस्ला अराउंड कल की डेट में 12% तक गिरा है। गूगल अराउंड 5% तक गिरा है। जो भी मार्केट के एस्टिमेट्स थे, जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, उनको टेस्ला और गूगल फुलफिल नहीं कर पाए। उससे एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट आए। गूगल ने हालांकि एक्सपेक्टेशन से थोड़े से ज़्यादा रिजल्ट दिए, लेकिन यूट्यूब के बेस पे थोड़ा सा मार्केट में गूगल थोड़ा सा मिस कर गई, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में गूगल भी अराउंड कल की डेट में 5% तक डाउन साइड रही। और रीज़न यही रहा, रिजल्ट यही रहा कि नेस्डैक लगभग 3.5% डाउन रहा, S&P 500 2.5% और डाउ जोन्स 1.25% तक डाउन साइड देखने को हमें मिली है वहाँ पे। लाइकवाइज यूएस एंड यूरोपियन इकोनॉमीज काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। यूरोपियन मार्केट में भी कल की डेट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। यूरोप के जो तीनों मेजर इंडेक्सेस हैं, तीनों बड़ी कंपनी, ब्रिटेन का FTSE, जापान का, फ्रांस का CAC एंड जर्मनी का डेक्स, तीनों ही मेजर इंडेक्सेस भी वहाँ पे गिरावट में रहे। ऑलमोस्ट 0.2% से लेके लगभग 1.2% तक गिरावट वहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है यूएस स्टॉक मार्केट से ही। कल की डेट में जो यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, उसमें कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल इस न्यूज़ ने भी प्ले किया है। सो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कि यूएस में कल की डेट में बिजनेस एक्टिविटीज़ या PMI, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स का डेटा रिलीज किया गया, जो कि रिलीज हुआ है S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की ओर से। राइट, तो S&P ग्लोबल की ओर से जो कल की डेट में डेटा रिलीज हुआ है PMI इंडेक्स का, वो डेटा आया है 55 पर है। इसका नंबर आया है 55 पे, जो कि लगभग 27 मंथ का हाईएस्ट नंबर है। इसका मीन्स ये है कि यूएस के अंदर इतना हाई इंटरेस्ट रेट होने के बाद भी अगर बिजनेस एक्टिविटी हाईएस्ट लेवल पे चल रही है, तो मतलब इकोनॉमी हाई इंटरेस्ट रेट को एक तरह से एब्जॉर्ब कर चुकी है और इकोनॉमी आउट परफॉर्म या अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये एजम्पशंस लगाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं रिजल्ट ये हो सकता है कि जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट को कट करने में और ज़्यादा लंबे समय ले सकता है। ये भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक तरह से नेगेटिव रहा कि जल्दी से इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगी और मार्केट कल की डेट में काफ़ी ज़्यादा फॉल होगा। चलिए अब आते हैं इंडियन मार्केट पे। तो लाइकवाइज यूएस, इंडियन मार्केट में भी कल की डेट में PMI, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स का नंबर आया है। राइट, और ये जो रिलीज किया गया है वो HSBC की ओर से रिलीज किया गया है। इंडिया के लिए जो फ्लैश परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स का नंबर है वो आया है 61.4, जो कि 3 मंथ का हाईएस्ट लेवल है। और लाइक इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन अभी चल रही है वो अराउंड 5% के आसपास, लास्ट मंथ का जो डेटा आया था वो 5.1% के आसपास आया था, जो कि हमारे लिए एक तरह से कंफर्टेबल जोन के पास नहीं है। तो हमें उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है करंट सिचुएशंस में इन्फ्लेशन से। बट इस कंडीशन में भी अगर हमारी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हाईएस्ट लेवल पे चल रही है, देन ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। राइट, तो मार्केट के लिए ये इनडायरेक्टली एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पे रिएक्ट कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की ओर से। ESIC ने जो मई मंथ का डेटा रिलीज किया है, एंड उन्होंने ये डिस्क्लोज किया है कि मई मंथ में लगभग 2.3 मिलियन, अराउंड 23 लाख न्यू जॉब्स जनरेट हुई हैं ESIC की ओर से, जहाँ पे ESIC के पास में न्यू रजिस्ट्रेशन हुए हैं 23 लाख एम्प्लॉयज़ के। राइट, और ये
लगभग लास्ट ईयर सेम मंथ्स के कंपैरिजन में अराउंड 14% हाई है। तो कहीं ना कहीं जॉब जनरेशन का जो नंबर है वो हायर लेवल पे आया है, तो ये हमारे लिए, ये इकोनॉमी के लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो अगला जो न्यूज़ अपडेट है वो आ रहा है सेबी की ओर से। सेबी की ओर से एक स्टडी की गई थी, एक रिसर्च रिपोर्ट की गई थी, एंड उसमें इन्होंने ये डिस्क्लोज किया है कि FY23 फाइनेंशियल ईयर 23 में इंट्राडे कैश में जिन लोगों ने ट्रेड किया है उनमें से लगभग 70% जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स है वो नुकसान में रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कंसर्न, एक वरीसम सिचुएशन है। कुछ टाइम पहले सेबी की ओर से रिपोर्ट किया गया था कि FNO में ट्रेड करने वाले 95% से ज़्यादा ट्रेडर्स नुकसान में रहते हैं। अभी इंट्राडे कैश में काम करने वाले 70% ट्रेडर्स नुकसान में हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से वरीसम सिचुएशन है कि इंडियन जो ट्रेडर्स, जो जो न्यू कमर्स हैं मार्केट के, वो कहीं ना कहीं एक तरह से कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है ओला इलेक्ट्रिक की ओर से। ओला इलेक्ट्रिक ने अपना जो IPO है वो अगस्त में लाने का प्लान किया है, एंड अराउंड 4 से लेके 4 to 4.3 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन ये अपना प्लान कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है न्यू IPO की तौर पे। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है वो आ रही है RBL बैंक से। RBL बैंक के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही है कि इनका एक जो बड़े इन्वेस्टर एक तरह से हैं EQT AB, वो अराउंड 7.9% अपना पूरा का पूरा स्टैक RBL बैंक में एग्जिट करना चाहते हैं। ये थर्सडे को होगा ब्लॉक डील के थ्रू। तो कहीं ना कहीं ये RBL बैंक के लिए एक तरह से नेगेटिव न्यूज़ है कि अगर किसी भी कंपनी के बड़े इन्वेस्टर्स उसमें से एग्जिट ले रहे हैं, मीन्स उनको वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं उस RBL बैंक के लिए एक तरह से नेगेटिव है, राइट। सो RBL बैंक आज नेगेटिवली परफॉर्म कर सकता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, आज की डेट में Q1 के कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिनमें नेस्ले इंडिया लिमिटेड, DLF, टेक महिंद्रा, कैनरा बैंक, अशोक लेलैंड, एम्फेसिस, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, लॉरस लैब्स, रैमको सीमेंस एंड महानगर गैस कुछ प्रमुख कंपनियां हैं। ये सभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लिस्टेड है। सो यही न्यूज़ थी, अपडेट थी आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।